चोर चोर गोदरेज मेरिडियन हाय हाय, गोदरेज मेरिडियन हाय हाय, गोदरेज मेरिडियन। हम इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें आज तक हैंडओवर नहीं मिला। हमारा रेंट जा रहा है, हमारी ईएमआई जा रही है, हमारे बच्चों की फीस जा रही है। गोदरेज एक ब्रांड था वर्ड इसलिए यूज करा है कि वो था ही है। ये दूसरा M3M बनता जा रहा है। गोदरेज मेरिडियन हाय हाय, गोदरेज मेरिडियन हाय हाय। फैमिली में 2 डेथ हो गई थी, 1 हफ्ते के गैप में 2 डेथ हो गई। फिर भी इन्होंने मेरे पे 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। उसको फाइट करने के लिए 1.5 लाख रुपए हटवाने के लिए कितना मैं भागा, फिर भी इन्होंने नहीं सुना। हमारे ही घर में पूरा पैसा देने के बाद भी एंटर नहीं कर। बुलाओ प्राची को बाहर, बुलाओ मेगा को बाहर, बुलाओ। इनके बाप के नौकर नहीं हम। हमारा पैसा लगा हुआ है और पूरी पेमेंट हम दे चुके और हमें हमारे ही घर में एंटर करने से रोका जा रहा है। आप सब देख सकते हैं, पूरी पेमेंट करने के बाद भी हमें अंदर नहीं कर रहे हैं। हम अभी तो हम कस्टमर नहीं है क्या? हम गोदरेज के मेंबर नहीं है क्या? हम सब गोदरेज के मेंबर है ना, हमें भी नहीं घुसने दे रहे, गेट पे रोक रखा। आज बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रामा बन जाएगा, इन्होंने रोक दिया तो गेट पे हमें सारे सिक्योरिटी ने हमें लगा रखा। हम क्या आतंकवादी? हम क्या पैसा लेके बैठे हुए आराम के पैसे का? गोदरेज मेरिडियन हाय हाय, गोदरेज मेरिडियन हाय हाय। इसके लिए गेट खुला है और जो लोग यहाँ पर इतने टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं, उन्हें यही गार्ड्स कह रहे हैं कि अंदर कोई भी सीआरएम नहीं है और कोई नहीं है। सब एजुकेटेड क्लास है, गोदरेज के साथ इन्वेस्टेड है 4 सालों से, 4 से ज़्यादा सालों से, 2018 से इन्वेस्टेड है कुछ लोग। और देखिए 6 साल बाद भी हमें अगर अपने घर के लिए अपने को ऐसे बैठना पड़ रहा है तो हमें भी कितनी दुख, मतलब शर्मनाक बात है, बट हमें ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। चोर है गोदरेज मेरिडियन, चोर है। बनाओ भाई वीडियो बनाओ। हमका पैसा नहीं है, पैसा दे रखा ये अपनी मेरिडियन की गुंडागर्दी देखिए क्या हाल हो रहा है। सीनियर सिटीजन बाहर खड़े हैं और उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। बदमाशी देखिए गोदरेज मेरिडियन की। किस भाई के लाल में मतलब मेरे को बाहर जाना, खोल मेरे को बाहर जाना। जो अभी आपने क्लिप्स देखे हैं, यहाँ पे ये 106 सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट है गोदरेज मेरिडियन। वहाँ के फ्रस्ट्रेटेड बायर्स हैं जिन लोगों को तारीख पे तारीख मिली बट अपने घरों की चाबियां नहीं मिली टाइम पे। डिलेड पोजेशन है यहाँ पे, 1.5-2 साल से डिले चल रहा है पोजेशन। बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं उनको, कंस्ट्रक्शन के इश्यूज आ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के इश्यूज आ रहे हैं, कंपनसेशन के इश्यूज आ रहे हैं, प्लस हरासमेंट हुआ है उनका जब वो अपने फ्लैट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस जो मैनेजमेंट है उनकी कंप्लेंट कोई सुन नहीं रहा कंसिस्टेंटली। वो प्रोजेक्ट्स के लॉन्च पे फोकस्ड है और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको कंप्लीटली इग्नोर करा जा रहा है और जो झूठी आशाएं दी जा रही है उनको बार बार कि आपको घर मिल जाएगा, बट फाइनली मिल नहीं पा रहा है। और वो भी किसके थ्रू? जो इंडिया का नंबर 1 लिस्टेड प्लेयर है गोदरेज, उस ब्रांड के प्रोजेक्ट के अंदर ये हाल है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ एक ऐसा इशू जो बहुत ही क्रिटिकल है आज की डेट में, जिसकी वजह से सैकड़ों बायर्स आज सफर कर रहे हैं। वो भी किस बिल्डर के, जो आज की डेट में नंबर 1 बिल्डर है पूरे इंडिया का इन टर्म्स ऑफ सेल्स। लास्ट टाइम उन्होंने जो सेल्स करी थी वो लगभग 22,500 करोड़ की करी थी। और उस टाइप के बिल्डर, जो ब्रांडेड बिल्डर है, जो गोदरेज, जिसका नाम लिया जाता है एज ए ट्रस्टेड बिल्डर, जो उनके एम्प्लॉइज है वो भी कहते हैं जी गोदरेज की प्रॉपर्टीज क्यों खरीदो, बिकॉज वी आर ए ब्रांड, वी आर ए 100-year-old ब्रांड। उस बिल्डर की भी प्रॉपर्टीज के अंदर किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं आज की डेट में और फ्यूचर में शायद आप भी फेस कर सकते हो, वो हाईलाइट करना यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे मेरी इंटेंशन मैं बड़ी क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो को क्रिएट करने की। यहाँ पे मेरे को बिल्डर को डिफेम करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, बट मेरी इंटेंशन यहाँ पे कि बिल्डर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, सो दैट यहाँ पे सिर्फ बिल्डर, कोई भी बिल्डर हो, वो सिर्फ प्रोजेक्ट को सेल करके आगे ना बढ़ जाए, बट उसकी अकाउंटेबिलिटी हो कि टाइमली पोजेशन हो, टाइमली डिलीवरी हो। इस टाइप के वीडियोस हमने लास्ट जो वीडियो क्रिएट करता है M3M के बारे में भी एक वीडियो क्रिएट किया था जहाँ पे उन्होंने यूनिट कैंसिल करी थी, वो इशू भी हमने हाईलाइट करा था, उसको काफी अच्छा सपोर्ट मिला। एंड इस टाइप का ही क्रिटिकल इशू यहाँ पे अगेन फेस हुआ है
with none other than Godrej. Because of that, मैं ये वीडियो इसके अंदर वो चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ. प्लस यहाँ पे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर एज ए रियल्टर मेरा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्ज है कि अगर मैं किसी वीडियोस के अंदर किसी प्रोजेक्ट को या किसी बिल्डर को जब मैं प्रमोट करता हूँ तो मेरी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई बिल्डर यहाँ पे गलत करता है तो उसको भी हाईलाइट करूं, भले ही वो कोई भी बिल्डर हो, क्योंकि मेरे को लगता है जो मेरी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्वेस्टर्स के लिए, एंड यूजर्स के लिए है, क्योंकि वो मेरे कहीं ना कहीं फेस पे किसी ना किसी बिल्डर पे या प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होकर वो इन्वेस्ट करते हैं. तो यहाँ पे अगर कोई बिल्डर गलत करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए भी मेरी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इज द रीजन मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ. और यहाँ पे मैं आपके सामने 6 मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, जो जितना भी डिस्कशन हुआ है इन एंड यूजर्स से वो प्रॉब्लम्स हाईलाइट करूंगा, प्लस उसके एक सॉल्यूशन भी रिकमेंड करूंगा बिल्डर को, सो दैट अगर वो सॉल्यूशन इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसके अंदर बिल्डर का भी फायदा है और एंड यूजर्स का भी बेनिफिट है. इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें आज तक हैंडओवर नहीं मिला, हमारा रेंट जा रहा है, हमारी ईएमआई जा रही है, हमारे बच्चों की फीस जा रही है. तो पहली प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं वो है डिलेड पोजेशन की. यहाँ पे बायर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, एंड यूजर्स ने 2018 के अंदर गोदरेज मेरिडियन सेक्टर 106 अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में प्रॉपर्टीज परचेज करी थी. और बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास के बायर्स हैं जिनका बजट 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास था, उन लोगों ने यहाँ पे अपनी यूनिट्स ब्लॉक करी थी जो उस टाइम पे रेंट पे रह रहे थे, और इस उम्मीद में कि उनको टाइमली पोजेशन मिल जाएगा. वाई? बिकॉज दे आर एसोसिएटिंग देमसेल्फ विद ए ग्रेड लिस्टेड बिल्डर, और जो गोदरेज जिसका हिस्ट्री काफी लगभग 100 इयर्स ओल्ड है, और उस विश्वास के साथ, उस ट्रस्ट के साथ, टाइमली डिलीवरी की एक्सपेक्टेशंस के साथ लोगों ने यहाँ पे 2018 के अंदर ब्लॉक करे. बट उनको जो एक्सपेक्टेशन थी डिलीवरी की वो 2022 थी, बट बीच में कोविड भी आया और एक 6 महीने की एक्सटेंशन रेरा भी प्रोवाइड करता है. तो आइडियली 2023 में पिछली दिवाली पे उनको पोजेशन मिलने की उम्मीद थी, बट वो जब भी बिल्डर के पास गए उनको पोजेशन नहीं मिली, उनको चाबियां नहीं मिली अपने घर की, उनको मिली तो सिर्फ तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, और पिछली दिवाली से ये दिवाली भी निकल गई बट उनको अपने घर की चाबियां नहीं मिली. और बिकॉज ऑफ दैट उनको एक एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा, जहाँ पे ये ये धरना प्रदर्शन लेके आए हैं गोदरेज की साइट पे. तो यहाँ पे सॉल्यूशन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका स्ट्रक्चर रेडी है, फिनिशिंग रेडी है, और आइडियली आपको ओसी भी मिल गया है, और कुछ लोगों के यहाँ पे रजिस्ट्रीज भी हो गई हैं. उसके बावजूद लोगों को पोजेशन नहीं मिल रहा है. बड़ी वाहियात चीज है कि आपकी रजिस्ट्री हो गई बट आप अपने घर में नहीं घुस सकते. तो मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे गोदरेज से, मैनेजमेंट से, कि जो भी छोटी मोटी चीजें हैं हर एक अपार्टमेंट के अंदर उनको जल्दी से जल्दी अगले 1 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट करा जाए ऑन प्रायोरिटी, और जो भी लोगों के घर है उनको अपने घर के अंदर एंटर करने दिया जाए, विद पीसफुल पोजेशन मिल जाए, सो दैट आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी मिले आपकी इस गोदरेज मेरिडियन की प्रॉपर्टी के लिए. There is lot of quality construction, and even quality is also very low. Even I think affordable house they provide the good quality, but here what they show in a sample flat is just even 1% they provide there. सेकेंड मेजर जो प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों ने हाईलाइट करी है वो है कंस्ट्रक्शन इश्यूज. तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वो भी कुछ लोगों ने इश्यूज रेज करे हैं, लाइक फ्लोर टूटे हुए हैं, लोगों को जो स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करी हुई थी और जो सैंपल फ्लैट के अंदर चीज़ें दिखाई गई थी कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ये मिरर्स मिलेंगे, ये इंटीरियर्स मिलेंगे, या फिर जो भी स्पेसिफिकेशंस करी गई थी, तो जो लोगों का कहना है उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं मिला. हमने देखा है गोदरेज के कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में भी, लाइक गोदरेज समिट हो गया सेक्टर 104, वहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर ऑडिट्स के अंदर कुछ चीज़ें बाद में हाईलाइट हुई थी. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हो रही है. तो एट प्रेजेंट लोगों ने कंपेयर करा है, जो वीडियोस आपने कुछ देखे होंगे, कि ये अफोर्डेबल फ्लैट जो होते हैं वो बेटर हैं इससे.
तो यहाँ पे गोदरेज मैरिडियन को एक लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट कह के सेल किया, और उसके बाद अगर लोगों को ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि वो अफोर्डेबल फ्लैट्स जैसे लग रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि एक बहुत ही मेजर डेंट हो सकता है गोदरेज की ब्रांड इमेज पे। और आज की डेट में जब आप अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं, गोल्फ कोर्स रोड पे सेक्टर 43 के अंदर मिराया, तो वहाँ पे भी अगर आपके 1.5-2 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर इस टाइप के इश्यूज आ रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन अगर आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज बेचना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर कैसे बनेगा। एक बाथरूम को, आप गोदरेज ब्रांड की बात कर रहा हूं, एक बाथरूम को 4 बार तोड़ा गया और चारों बार वो अभी तक ठीक नहीं हुआ बाथरूम। ये है गोदरेज की क्वालिटी। डेली एक लोकल वेंडर से लेबर को पकड़ के ये काम करवाया जा रहा है। क्या है ये? और इसके अलावा लोगों ने एक प्रॉब्लम और हाईलाइट करी है कि जो भी वेंडर्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो 3-3, 4-4 बार फ्लोर तोड़ रहे हैं वॉशरूम के, और वो अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड वेंडर्स हैं, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और अगर आप देखोगे, अगर सिमिलरली अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करूं अदर बिल्डर्स के साथ जो विसिनिटी में है 108 में, वहाँ पे बहुत बेटर स्किल्ड वर्कर्स यूज होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उनकी स्पीडली कंस्ट्रक्शन भी होती है, टाइमली डिलीवरी भी होती है। लाइक एक एग्जांपल लूँ तो अगर शोभा, तो आपने जब प्रोडक्ट सेल करा था तो शोभा से कंपेयर करके प्रोजेक्ट सेल किया था, तो उस लेवल की क्वालिटी भी आप कहीं ना कहीं डिलीवर करो, तभी आपके जो कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप होगा, मेंटेन होगा लंबे टाइम के लिए। तो ये था सेकंड इश्यू, और उसका लिटिल बिट सॉल्यूशन। स्किल्ड वेंडर्स यूज करो, क्वालिटी वर्क जो आपने प्रॉमिस किया था वही डिलीवर करो। एक रुपया जोड़ के कैसे जोड़ के इनको पैसा दिया, किसी तरह दिया। बैंक की EMI चल रही है, हाउस रेंट चल रहे हैं, डबल मार पड़ रही है हमारे ऊपर। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कौन इस बात का जिम्मेवार है? फैमिली में 2 डेथ हो गई थी, ठीक है, 1 हफ्ते के गैप में 2 डेथ हो गई, फिर भी इन्होंने मेरे पे 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई, ठीक है। उसको फाइट करने के लिए 1.5 लाख रुपए हटवाने के लिए कितना मैं भागा, फिर भी इन्होंने नहीं सुना। तीसरा और मेजर इंपॉर्टेंट इश्यू यहाँ पे जो कस्टमर्स ने हाईलाइट करा है, वो है कंपनसेशन का इशू। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जो एंड यूजर्स हैं, बायर्स हैं, वो आज की डेट में रेंट पे रह रहे हैं, और वो अगर उनको टाइम पे पोजेशन मिल गया होता तो उनका रेंट बच जाता। दूसरी चीज, तो एक रेंट का कंपनसेशन आपको देना बनता है एज ए बिल्डर। सेकंड जो कंपनसेशन बनता है, अगर कोई किसी भी कस्टमर ने अगर आपकी पेमेंट डिले करी, तो कोई भी बिल्डर होता है वो एक स्टैंडर्ड 12% का एटलीस्ट इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लगाता है बायर के ऊपर, और वो जनरली वेव ऑफ नहीं करता। यहाँ पे भी कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने कहा है कि हमारी फैमिली में अगर डेथ भी हो गई है तो भी बिल्डर ने हमारा जो इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ नहीं करा, और अगर करा तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रूफ मांगे कि उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ, तब हम कंसीडर करेंगे कि आपका इंटरेस्ट वेव ऑफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर बिल्डर की गलती है कि बिल्डर ने अगर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अगर डिले किया, तो उसका कंपनसेशन भी मिलना उनको चाहिए आइडियली, क्योंकि वो रेंट भी दे रहे हैं, EMI भी दे रहे हैं, और डिले भी सह रहे हैं। और एक 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का अगर अपार्टमेंट का अगर आप 1 साल का भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालो तो वो अच्छा खासा हो जाता है। ओके, और एक्चुअल फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव जो उन्होंने कहा है कि वो अमाउंट 20 से 25 लाख रुपए हो सकता है, और 20 से 25 लाख रुपए एक फैमिली का हुआ, और अगर ऐसे 150-200 अपार्टमेंट हुए तो वो काफी अच्छा खासा 40-50 करोड़ का अमाउंट हो जाता है। तो उसके लिए भी एक, मैं नहीं कह रहा कि जो अमाउंट वो चाहते हैं वो दो, बट एक रीजनेबल जस्टिफाइड एक अमाउंट दो, सो दैट जो भी उनका लॉस हुआ है फाइनेंशियल, इमोशनल लॉस को तो आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते जो वो गो थ्रू कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल जो लॉस है उसको कहीं ना कहीं पार्शियली या फुल्ली कंपनसेट करें। और उस टाइप के एग्जांपल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे इंडिया बुल्स एनिग्मा सेक्टर 110 के अंदर, तो वहाँ पे अगर उन्होंने डिले करा था तो पोजेशन अगर डिले करा था तो भी 35-33 लाख रुपए तो अमाउंट कंपनसेट किया, या फिर उसके बदले दुकान दी इंडिया बुल्स 109 के अंदर। तो उस टाइप का सॉल्यूशन आपको निकालना होगा यहाँ पे एज अ कंपनसेशन। जो भी बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिनको
लेट हुआ है पोजेशन बिल्डर की गलती की वजह से, बिल्डर की जो भी खामियां रही हैं इंटरनल या एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल। ऐसा लगा हुआ है और पूरी पेमेंट हम दे चुके हैं और हमें हमारे घर में एंटर करने से रोका जा रहा है, आप सब देख सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ हरासमेंट हुआ है। बायर्स यहाँ पे, इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे, उनको पहले तो प्रोजेक्ट के अंदर नहीं घुसने दिया, फिर अपनी यूनिट्स में नहीं घुसने दिया। उन्होंने उनको जस्ट इमेजिन की आपकी प्रॉपर्टी है, आपने रजिस्ट्री भी करवा रखी है, बट उसके बावजूद भी बिल्डर अगर आपको आपके घर के अंदर घुसने ना दे तो आप उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप उसको? बिल्डर की गुंडागर्दी, यार मैं रजिस्ट्री करवाई हुई है और मेरे को अपने घर में नहीं घुसने दिया जा रहा। क्या वो कहीं से जस्टिफाइड है चीज कि आपको अपने घर में ना घुसने दिया जा रहा हो? आपने रजिस्ट्री भी करवाई हुई है, आपने 100% पेमेंट दी हुई है, उसके बावजूद आपको अपने प्रोजेक्ट में घुसने ही ना दिया जाए। और आप जब तक पेमेंट नहीं मिलती आपको, जब तक तो आप फॉलो अप कर रहे हो, आप लोगों को इंटरेस्ट पैरालाइज कर रहे हो, और एक बार पेमेंट मिल गई, रजिस्ट्री करवा दी, आप लोगों को उनके घर में नहीं घुसने दे रहे हो, प्रोजेक्ट के अंदर नहीं घुसने दे रहे हो। क्या वो कोई आतंकवादी है? क्या कोई वो टेररिस्ट है? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि एटलीस्ट कस्टमर को कष्ट से मरने के लिए बिल्कुल भी मत छोड़ो। वो क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आपके ऊपर विश्वास किया, जो आपको रिपीट सेल, रेफरल सेल्स दे सकते थे, बट बिकॉज ऑफ देयर दिस काइंड ऑफ पैथेटिक एक्सपीरियंस, क्या वो रिकमेंड करेंगे किसी को फ्यूचर में? यहाँ पे एक कस्टमर कम से कम 200-250 कस्टमर्स के बराबर है। क्यों? क्योंकि किसी की फैमिली में अगर कोई फंक्शन होता है या किसी के फैमिली में कोई फ्यूनरल होता है तो कम से कम 200-250 लोग आते हैं, और हर एक कस्टमर 200-250 कस्टमर के बराबर है। तो यहाँ पे उन 200-250 लोगों को, रिकमेंडेशंस को आप कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हो। सो गिव देम ए बेटर देन द एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस। ये मेरा ये तरफ से छोटा सा एक सोल्यूशन है। और यहाँ पे इवन जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी एंटर करने नहीं दिया गया प्रीमाइसेस के अंदर। जो 60-60, 70-70 साल के लोग हैं, जो इस होप में किसी ने अपनी रिटायरमेंट प्लान करी हुई है, किसी ने के अंदर कोई फैमिली का इश्यू चल रहा है, किसी को रेंट पे रहना पड़ रहा है, तो उन लोगों को भी आप एंटर नहीं करने दे रहे अपने घर के अंदर, उनको एक प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। दैट इज समथिंग पैथेटिक। 2018 से कमिटमेंट कर रखी है कि आज देंगे घर, आज देंगे घर, आज देंगे घर। पांचवा जो मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो फॉल्स होप दिखाई जा रही है बिल्डर के द्वारा पिछले 1.5 साल से। लोगों को मिल रही है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और एम्प्टी प्रॉमिस मिल रहे हैं कि पिछली बार दिवाली भी चली गई, इस दिवाली भी चली गई, और अगर ऐसे ही होता रहा तो अगली दिवाली भी आ जाएगी। कंटिन्यूस अश्योरेंस मिल रहा है जो लोग बैठे हुए हैं वहां पे, बट कोई एक्चुअल सॉल्यूशन उनको नहीं मिल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर सफरिंग ए लॉट। तो एक फाइनेंशियल लॉस है, दूसरा मेंटल हरासमेंट, मेंटल लॉस है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे जो किसी के पास टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पे एनआरआईज भी हैं जो फिजिकली नहीं आ सकते, ठीक है। तो वो सारे लोग फॉल्स होप से अभी परेशान हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू टेक दिस एक्शन। तो मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है मैनेजमेंट से कि एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन दो। जो भी आपको लगता है कि प्रैक्टिकली इतने टाइम चाहिए मेरे को, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, वो उस अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल डेडलाइन के साथ काम करो। अगर आपको वेंडर्स इंक्रीज करने पड़ते हैं, अच्छी क्वालिटी के लोग इंक्रीज करने पड़ते हैं, तो उनको इंक्रीज करो, सो दैट आप एक फोर्स होप, एक झूठी आशा मत दो, बट एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दो, सो दैट पीपल कैन गेट बी अश्योर्ड कि हाँ मेरे को इस डेट तक यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगी, सो दैट दे कैन स्लीप विद पीस। हमें वेग आंसर्स दिए जाते हैं, ना हमें क्लियर कम्युनिकेट किया जाता है और ना ही ट्रांसपेरेंसी है। सिर्फ हम पूरा लीडरशिप तक भी जाते हैं विद अ होप कि वो लोग हमें आंसर्स देंगे, बट वो भी इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं करते हैं। हमें हर बार कहा जाता है कि आपको बुलाया जाएगा आपके फ्लैट के लिए दिखाने के लिए, और आज तक एक बार भी हमें घर की एक बार भी फॉर्मल इंस्पेक्शन के लिए नहीं बुलाया गया। छठी मेजर प्रॉब्लम जो लोगों को फेस हो रही है वो है मैनेजमेंट इज इग्नोरिंग देयर कंप्लेंट्स। वो रिपीटेडली ईमेल पे, ओवरऑल जो भी कम्युनिकेशंस हैं उनके पास, फिजिकली जाके मैनेजमेंट से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, बट कंटिन्यूसली जानबूझ के मैनेजमेंट उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको इग्नोर कर रहा है।
क्योंकि मैनेजमेंट का फोकस है कि यार ये तो कट चुके हैं लोग और अभी नए को काटो, ठीक है, नए कस्टमर्स को। तो वो नेक्स्ट सेल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है उनका कि सेक्टर 103 में नया लॉन्च आ गया, 49 में लॉन्च आ गया, 79 में आ गया, 43 में लॉन्च आ गया, 89 की सेल्स हो गई, अब स्टूडियो लॉन्च करना है, अब कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको तो इग्नोर करा जा रहा है और फ्रेश कस्टमर को एंटरटेन करा जा रहा है। ऑलराइट, बिकॉज ऑफ दैट ये एक मेजर कमिटमेंट फेलियर है मैनेजमेंट की तरफ से। बिकॉज ऑफ दैट एक लिस्टेड प्लेयर होने के बावजूद, नंबर 1 इंडिया का प्लेयर होने के बावजूद यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स के लोग भी आते हैं, आरएम्स आते हैं कि हमारा पुणे का प्रोजेक्ट बेच दो, मुंबई का प्रोजेक्ट बेच दो। ठीक है यार, बेच देंगे आपके, उसके बारे में भी वीडियोस बना देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं आपके, उनकी प्रॉब्लम्स का एटलीस्ट आप जस्टिफिकेशंस दो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। ऑलराइट, फ्यूचर में प्रोजेक्ट आपके सेल हो जाएगी, गोदरेज का अच्छा ब्रांड नेम है, तो जो आपने कमिटमेंट दिया है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, उनको फुलफिल करो, कम्युनिकेशन क्लियर रखो। जो लोग आपको 100% पैसा दे चुके हैं उनकी आशाओं को, उनकी होप्स को मारो मत, ओके, और कमिटमेंट को फुलफिल करो। गोदरेज का इतना अच्छा ब्रांड नेम है, उसको प्रोटेक्ट करो, अदरवाइज आपकी रेपुटेशन टार्निश होगी आने वाले टाइम के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी फ्यूचर सेल्स भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होगी। तो ये 6 प्रॉब्लम और 6 सॉल्यूशंस मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंड करे हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरी कोई इंटेंशन बिल्डर को डिफेम करनी नहीं है, बट जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन बताने की है। और अगर आप इन प्रॉब्लम्स का इमीडिएटली सॉल्यूशन कर दोगे, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ओवरऑल इकोसिस्टम, फॉर बिल्डर्स एंड फॉर इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स। So that's all about this video guys. Thank you so much once again for watching till here. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जिन लोगों ने भी गोदरेज के प्रॉपर्टीज ली हुई है, लेने वाले, सो दैट उनके अंदर एक ब्रांड अवेयरनेस आए और बिल्डर यहाँ पे अकाउंटेबल हो। दैट इज द मेन वर्ड, अकाउंटेबल हो। आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे टाइमली डिलीवरी हो, इस टाइप के इश्यूज फ्यूचर में इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स फेस ना हो, और जो इवन चैनल पार्टनर्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं प्रॉमिस फुलफिल हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, तो चैनल का इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।